वेलकम कॉम्टेरिया फैमिली, वेलकम ऑन कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम जानते हैं, स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। मुफ्त शिक्षा आपके द्वारा, क्या आप कहते हैं? इस सभी महत्वपूर्ण बोधनों के साथ कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल क्वेश्चन ऑफन कंफ्यूज इन एग्जामिनेशन, जब एस्पिरेंट परीक्षा देता है ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि यकायक कंफ्यूज कर देते हैं। इन्हीं टॉपिक पे हम एक परिशोधित और संशोधित सुसंगठित लेक्चर लेकर आए हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की, और अभी हम पढ़ रहे हैं अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंतर्गत हम पढ़ चुके थे 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। इसमें एक महत्वपूर्ण सूचना है, कल रिजल्ट आया है यूपी पीसीएस मेंस 2022 का, और इंटरव्यू के लिए बहुत ही जल्द प्रक्रियाएं शुरू की जाएंगी। और गुप्त सूत्रों द्वारा पता लगा है कि अप्रैल तक पीसीएस 2022 भर्ती को कंप्लीट कर लिया जाएगा। अप्रैल 2023 तक पीसीएस 2022 भर्ती को कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसलिए जो भी एस्पिरेंट्स हो, इंटरव्यू दे रहे हो, अच्छे से तैयारी करें। अप्रैल तक उनकी भर्ती कंप्लीट होने की संभावना है। और पीसीएस 2023 के नए प्रिलिमिनरी एग्जाम के फॉर्म यूपी में निकलेंगे फरवरी के तीसरे सप्ताह में। यह महत्वपूर्ण अपडेट थी। और केंद्रीय विद्यालय के सभी पदों की जो भर्तियां आई थी, उनके लिखित परीक्षा की तिथियां कैलेंडर वाइज घोषित कर दी गई हैं। आप देख सकते हैं कि किस किस डेट को आपके एग्जामिनेशन विभिन्न प्रकार के पद केंद्रीय विद्यालय संगठन में निकले थे, उसके भी सारे एग्जाम डेट लाइव हो गए हैं और एडमिट कार्ड्स भी लाइव हो रहे हैं। तो आप इस अपडेट को देखिए। हम पढ़ेंगे 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। देखिए, संसद को राष्ट्रपति, और इसके अंतर्गत क्या आता है, संसद को राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल 39 अमेंडमेंट 1975 स्टेटेड दैट इस संसद को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विधि बनाने की शक्ति, संबंध में विधि का मतलब कानून बनाने की शक्ति, विधि बनाने की शक्ति। देखिए, संसद को कई शक्तियां प्राप्त हैं भारतीय संविधान का संशोधन करके। पार्लियामेंट हैव द स्पेशल पावर्स to amendment Indian constitutional and have powers for making a law for the voting of president and vice president। विधि बनाने की शक्ति देकर ऐसा सुनिश्चित कर दिया गया, देकर सुनिश्चित कर दिया गया क्या किया गया, संसद को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विधि बनाने की शक्ति देकर सुनिश्चित कर दिया गया। किसमें? 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। ऐसा किया गया कि संसद द्वारा इस संबंध में, संसद द्वारा इस संबंध में, संसद द्वारा इस संबंध में, देखिए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। संसद द्वारा इस संबंध में बनाई गई विधि और उस विधि, देखिए बनाएंगे विधि, संसद के द्वारा बनाई गई विधि एवं इसके संबंध में, किसके संबंध में? कि हम संसद के द्वारा की राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विधि बनाने की शक्ति मिली है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को। और ऐसा सुनिश्चित कर दिया गया कि संसद द्वारा इस संबंध में बनाई गई विधि और इसके संबंध में, किसके संबंध में? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, और इसके संबंध में उस विधि के तहत, उस विधि के तहत, इसी विधि के तहत जो बनाई गई है, इस विधि के तहत किसी प्राधिकारी या निकाय, किसी प्राधिकारी तथा निकाय
कोई प्राधिकारी हो या निकाय हो या है तथा नहीं है, और प्राधिकारी या निकाय ऑब्लिक लगा दिया हमने, इसका मतलब कि या तो प्राधिकारी होगा या तो निकाय होगा। क्या होगा? अकॉर्डिंग टू 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 में स्टेटेड दैट कि संसद को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विधि बनाने की शक्ति देकर सुनिश्चित किया गया कि संसद द्वारा इस संबंध में बनाई गई विधि और उस विधि के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि और उस विधि के तहत किसी प्राधिकारी या निकाय द्वारा लिए गए निर्णय को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा, को कोर्ट में प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा, न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा। देखिए 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 कहता है कि संसद को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विधि या कानून बनाने की शक्ति देकर ऐसे सुनिश्चित किया गया कि संसद द्वारा इस संबंध में बनाई गई विधि और उस विधि के तहत किसी प्राधिकारी या निकाय द्वारा लिए गए निर्णय को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा और न ही, मतलब न्यायालय तक मामला नहीं जाएगा, और न तो इसको न्यायालय में इस निर्णय को न्यायालय में प्रश्नगत किया जाएगा और न तो इसकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी, न ही इसकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी। There are no judicial review or not any questionnaires for this topic। कि जब भी पार्लियामेंट को ऐसी पावर दी गई कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विधि बनाने की शक्ति मिली और ऐसा सुनिश्चित किया गया है कि इसके द्वारा इस संबंध में बनाई गई विधि, जो भी विधि हम बनाएंगे, संसद बनाएगी, तो उस विधि के तहत किसी प्राधिकारी या निकाय द्वारा लिए गए निर्णय वो निर्णय करेंगे कि निर्वाचन के क्या नियम होने चाहिए, कानून क्या होने चाहिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के, उसको न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, न्यायालय में उसको नहीं प्रश्नगत किया जाएगा, कोई सवाल जवाब न्यायालय के द्वारा नहीं होगा और न ही इसकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी। नॉट एनी जुडिशियल रिव्यू फॉर दिस टॉपिक। ये हमारा संविधान का 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। लेक्चर्स कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, कमेंट जरूर किया करिए। क्वेश्चन ऑफन कंफ्यूज इन एग्जामिनेशन क्वेश्चनरी सेक्शन के अंतर्गत कॉम्पिटेटिव एजुकेशन चैनल आपके समझ प्रस्तुत है। ऐसे प्रश्नों पर विचार परिचर्चाओं और चर्चाओं का दौर स्टार्ट किया है जो कि विद्यार्थी प्राय एग्जामिनेशन हॉल में उन प्रश्नों पर अपनी तार्किक क्षमता से वहां पर अपने आप को स्पष्ट प्रभावित नहीं कर पाता, स्पष्ट उल्लेखित नहीं कर पाता और समझ नहीं पाता आखिर में यह प्रश्न आ कहां से गया। हालांकि सारा कुछ पढ़ा हुआ है, सारा कुछ किया हुआ है, रिव्यू नहीं कर पाता, एट टाइम पे वो कर नहीं पाता कि 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 से अगर कोई प्रश्न आएगा तो है कि संसद को राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विधि बनाने की शक्ति देकर ऐसा सुनिश्चित किया गया कि संसद द्वारा इस संबंध में बनाई गई विधि और इसके संबंध में उस विधि के तहत किसी प्राधिकारी अथवा निकाय द्वारा लिए गए निर्णय को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा और न ही इसकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी। किसी प्रकार का न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। और जो सेकंड पॉइंट इसमें डिस्क्राइब करेंगे हम 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 have stated that कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों के निर्वाचनों को शून्य घोषित किया जाने के बाद
अगर इनका निर्वाचन शून्य घोषित किया गया तो क्या होगा? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों के निर्वाचनों को शून्य घोषित किए जाने के बाद भी उनके द्वारा मतलब कि या तो राष्ट्रपति के द्वारा या तो उपराष्ट्रपति के द्वारा, बाद में उनके द्वारा अपने पदों पर रहते हुए किए गए कार्य अमान्य नहीं होंगे। किए गए कार्य अमान्य नहीं होंगे। क्या कहा जा रहा है हम समझते हैं कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों के निर्वाचन को शून्य घोषित किया जाने के बाद, अगर उनका निर्वाचन शून्य भी घोषित कर दिया गया तब भी उनके द्वारा अपने पदों पर रहते हुए जो भी कार्य करेंगे वह अमान्य नहीं होंगे। किसी प्रकार का उनका जो कार्य है, जो भी क्रियाविधि है, जो भी डिसीजन है उसको अमान्य नहीं माना जाएगा, भले ही इनके निर्वाचनों को शून्य घोषित कर दिया जाए। यह कहता है 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 की संसद को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विधि बनाने की शक्ति देकर ऐसा सुनिश्चित किया गया है कि संसद द्वारा इस संबंध में बनाई गई विधि और उस विधि के तहत किसी प्राधिकारी अथवा निकाय द्वारा लिए गए निर्णय को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा और न ही इसकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी। किसी प्रकार का जुडिशियल रिव्यू इसकी नहीं होगी कि ये मामला कोर्ट में जाए या कोई न्यायाधीश के समक्ष जाए, ऐसा कुछ नहीं है। संसद को ही पावर्स है। संसद, पार्लियामेंट हैड पावर्स, ऑल पावर्स और द इलेक्शन रूल्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड आल्सो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों के निर्वाचनों को शून्य घोषित किया जाने के बाद भी उनके द्वारा अपने पदों पर रहते हुए किए गए कार्य अमान्य नहीं होंगे। जो भी कार्य आप किए हैं उस चीजों को अमान्य नहीं घोषित किया जाएगा। अगला जो संविधान संशोधन है 43वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, लेक्चर्स को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक बताएं। YouTube पर कोई ऐसा चैनल है कॉम्पीटिया जो कि फ्री एजुकेशन देता है और भारी मात्रा में कॉम्पीटिया को सब्सक्राइब करें। आपका प्रेम और स्नेह हमेशा बना रहे और मुफ्त शिक्षा सदैव कॉम्पीटिया एजुकेशन चैनल द्वारा प्राप्त करते हैं। अगला जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ने जा रहे हैं 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1977 1977 में आया। 1977 में आया भारत का 43वां संविधान संशोधन अधिनियम। में सारे हम विशेष संविधान महत्वपूर्ण संशोधन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं 43वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके द्वारा अनुच्छेद, इस संविधान के द्वारा अनुच्छेद 31 घ मतलब 31D, घ का मतलब डी, 43वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977 के द्वारा आर्टिकल 31D जो संसद को राष्ट्र विरोधी, जो संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियां तथा सम्मेलनों, यहां शक्ति देखिए मिली है संसद को कि जो भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां और सम्मेलन है उनको वर्जित करने के लिए, सम्मेलनों को वर्जित कर सकती है भारत की संसद। वर्जित करने के लिए
मतलब ऐसे सम्मेलन जो राष्ट्र विरोधी नारे हो, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हो, उनको वर्जित करने के लिए विधि बनाने, उसको वर्जित करने के लिए मतलब रोकने के लिए ऐसा लॉ बनाने का पावर जो है मिलता है पार्लियामेंट, विधि बनाने की शक्ति देता था, बनाने की शक्ति देता था। देखिए क्या था कि 43वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977 के द्वारा आर्टिकल 31D जो कि संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों तथा सम्मेलनों को वर्जित करने के लिए विधि बनाने की शक्ति देता था, उसको समाप्त कर दिया गया, उसे समाप्त किया गया, समाप्त कर दिया गया। 43वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977 के तहत आर्टिकल 31D जो कि संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और सम्मेलनों को वर्जित करने के लिए विधि बनाने की शक्ति देता था, उसको, उस पावर को समाप्त कर दिया गया। और क्या किया गया? 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए प्रावधानों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए प्रावधानों को भी, उन प्रावधानों को भी समाप्त कर दिया गया। जो कैसे प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया? जो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्तियां कम कर देते हैं, मतलब पावर दी गई फिर न्यायालय को, संसद से पावर को निकाल के दे दी गई इंडियन जुडिशरी को, कि इसके द्वारा आर्टिकल 31D 43वें संविधान संशोधन अधिनियम 1970 आर्टिकल 31D जो कि संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और सम्मेलनों को वर्जित करने के लिए विधि बनाने की शक्ति देता था, उसे समाप्त कर दिया गया। कौन सी शक्ति देता था? विधि बनाने की शक्ति देता था, उसे समाप्त कर दिया गया। और सेकंड पॉइंट डिस्कस होगा इसमें कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो जोड़े गए उन प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया, उन प्रावधानों को भी समाप्त किया गया। जो 42वें संविधान संशोधन में प्रावधान किए गए थे, उन प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियां कम करते थे। कई विषयों में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, अपर कोर्ट सारे की और न्याय पुनर्विलोकन को, न्यायिक समीक्षा की आज्ञा नहीं दी गई और सारा पावर पार्लियामेंट को दिया गया इसके पहले वाले अमेंडमेंट में। और दूसरे अमेंडमेंट में आप देख रहे हैं 43वें फिर से पावर्स को लेके पार्लियामेंट से दिया गया सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट की, कि वो हस्तक्षेप करेंगे, उनको ये शक्ति होगी कि वो इस तरह के मामलों पर अपनी न्यायिक समीक्षा कर सकें। और आर्टिकल 31D में भी ऐसा दिया गया कि राष्ट्र विरोधी गतिविधि और सम्मेलन को वर्जित करने के लिए विधि बनाने की शक्ति है, उसको समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार का था यह 43वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगले लेसन में हम पढ़ेंगे 56वां संविधान संशोधन अधिनियम। पढ़ते रहें नित्य निरंतर प्रगति के नित्य नियमित शिक्षा के नए आयाम स्थापित करें। स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस, सभी पढ़ें सभी बढ़ें के महत्वपूर्ण उद्गम के साथ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के एक महत्वपूर्ण सेक्शन सीरीज जो हम चला रहे हैं कॉम्पिटिटिव एरिया पर। व्हेन क्वेश्चन ऑफन कंफ्यूज इन एग्जामिनेशन हॉल, व्हेन द एस्पिरेंट अप्रोच द रिक्वायर्ड competitive examination paper and at the time of the examination hall some questions are confused like that question often confused in examination hall। ये हमने बनाया है एक टॉपिक और इसी के अंतर्गत हम ये सारा इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के सारे अमेंडमेंट्स को पढ़ रहे हैं। अभी हमने स्टार्ट किया इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे प्रश्नों की उन गहराइयों में जाकर एनसीईआरटी के जिस्ट को छान कर आपके सामने डायरेक्ट प्रस्तुत करते हैं और देखते हैं कि क्या प्रश्न इसमें से कैसे नहीं आते हैं। कोई भी एग्जामिनेशन हो, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, वनडे हो, एसएससी हो, ट्रिपल एससी हो,
SSB हो, किसी प्रकार की राज्य की एक दिवसीय एवं मेंस परीक्षा, सिविल सर्विस परीक्षा में जो भी मूल NCERT के जिस्ट आते हैं, we have provide the purified matter of the gist of the NCERT from which concerned subject we have discussed in the topic question often confused in examination hall. बने रहे जमे रहे आपके अपने महत्वपूर्ण एजुकेशनल व्लॉग्स, एजुकेशन क्लासेस या एजुकेशन लेक्चर्स कॉम्टेरिया पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मुफ्त शिक्षा अभियान में जोड़ें। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल को भारी मात्रा में सब्सक्राइब करें। अगले एक महत्वपूर्ण लेक्चर के साथ फिर आपके समक्ष हम प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। निरंतर शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करें कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल।